नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से पाठशाला नौकरी की इस हमारे महत्वपूर्ण चैनल पर। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन जो है 25 महत्वपूर्ण जो है निःशुल्क क्वेश्चन लेकर के आते हैं आप सबके लिए, केवल और केवल हिंदी विषय के टीजीटी पीजीटी के संदर्भ में। ना सिर्फ टीजीटी पीजीटी हिंदी के संदर्भ में, बल्कि जो है हिंदी का जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर DSSB से हो, KVS हो, GIC LT का हो, जहां से भी हिंदी के सरकारी शिक्षक बनने का अवसर मिलता है, वो उसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न, जितने भी प्रश्नों के फलक बनते हैं, उन सबको अपने 25 प्रश्नों की निःशुल्क श्रृंखला में समाहित करके आप सब तक जो है प्रतिदिन सोमवार से शनिवार को शाम को 8 बजे की वीडियो में देने का प्रयास करता हूं। तो साथियों, हम सब बात कर रहे हैं इस समय निःशुल्क अपने इस वीडियो की श्रृंखला में अभ्यास प्रश्न पत्रों की। अब तक हम लोग जो कर चुके हैं, आदिकाल से लेके आधुनिक काल में काव्य पोर्शन के बाद उपन्यास कर चुके हैं, कहानी हम कर रहे हैं, भाग 1 कर चुके हैं। आज बात करेंगे कहानी भाग 2 में, जिसमें जो बचे हुए महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कहानी से आते हैं, वो आपके सरल हो, सही हो, वो आपके गलत ना हो। परीक्षा में आप उसको लगातार करते करते ऐसा सहजता प्राप्त कर लें कि परीक्षा हाल में जाकर के सही करें, गलत करने की संभावना छीण हो जाए, ना के बराबर हो जाए। क्योंकि अगर यूपी की बात करें तो 125 प्रश्नों में कट ऑफ जो जनरल की होती है, सामान्यतः एक साल 2021 वाले अगर वे क्या परीक्षा को छोड़ दिया जाए तो ट्रेंड रहा है 200, 120, 121, 122, 123 यहां तक करने वाले सुरक्षित होते हैं। तो आप जो है आप 1-2 से ज्यादा प्रश्न गलत करने की स्थिति में आपके पास मार्जिन नहीं होता है। तो आपके पास 1-2 से ज्यादा प्रश्न गलत ना हो, इसके लिए आपको करना है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, अभ्यास करना है। तो हम आपको लेके आए हैं निःशुल्क अभ्यास की श्रृंखला। आपको करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल से जुड़ जाना है। जुड़ने के लिए आपके YouTube पर जो सब्सक्राइब का बटन है उसे आपको प्रेस कर देना है, लाइक का प्रेस कर देना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन, कोई सुझाव, कुछ गाइड, कोई मार्गदर्शन करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे हिंदी विषय से जुड़े तमाम प्रतियोगी छात्रों तक इसे आप शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के श्रृंखला में वो कौन कौन से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कहानी से आते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। करें हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, कहानी 2, भाग 2। कहानी का जो है भाग 2 आपका इस नाम से है। पहला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है, 200, 300, 400 या फिर 500। तो प्रेमचंद की कहानियों की संख्या मानी जाती है लगभग कितने के बराबर, 300, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है। कौन सही हो रहा है साथियों? ऑप्शन बी सही है आपका, बिना किसी कंफ्यूजन के। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? बड़ी चर्चित कहानी है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। ये प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद है। करें कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। तो अगर आप पंच परमेश्वर को पढ़े होंगे तो आपको बिना किसी झंझट की, ना रुकावट, बिना संशय के आप पंच परमेश्वर को मारेंगे और यही आपका उत्तर सही है। झबरा, ये झबरा लिख उठा है, ये झबरा है। क्या है? झबरा। झबरा मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है। वो तो किस कहानी का पात्र है? इसमें करें कफन, ईदगाह, दो बैलों की कहानी, पूस की रात, सारी की सारी कहानियां जो है मुंशी प्रेमचंद की है, सभी महत्वपूर्ण हैं। ये कफन का पात्र है झबरा। करें कफन कहानी में घीसू और माधव, कफन कहानी में घीसू और माफ कीजिएगा, झबरा जो है ये पूस की रात की कहानी, झबरा कुत्ता जो था वो पूस की रात की कहानी क्या है, ये आपका ये कफन गलती से हो गया, ठीक, पूस की रात वाली कहानी का। करें कफन कहानी में घीसू और माधव कफन कहानी के पात्र थे। कफन के पैसे का क्या करते हैं? बोतल भरकर शराब पीते हैं, पूड़ियां खरीद कर खा जाते हैं, दोनों काम करते हैं, इनमें से कोई नहीं। बात बिल्कुल ठीक है, वो बोतल भर के शराब भी पीते हैं और पूड़ी भी खरीद कर खा जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है।
करे निम्न में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। तो ये छोटा जादूगर प्रेमचंद का नहीं है, बाकी सब का सब है। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी जिसपे सांप्रदायिकता का आरोप लगा था? वो है सोजे वतन। इसके लिए ऑप्शन नहीं देखना आपको साथियों। कुछ ऐसे प्रश्न होने चाहिए आपके दिमाग में जिनके लिए आपको विकल्पों की जरूरत ना पड़े। ऐसे महत्वपूर्ण लगभग 2000 प्रश्नों की आप जो है तैयारी करिए जिनको आपको रट्टा होना चाहिए, जिनके आपको ऑप्शन नहीं देखना पड़े। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, बी और नवाब राय, सी गणपत राय, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जब प्रेमचंद जी उर्दू में लिखते थे तो नवाब राय नाम से लिखते थे, तो ऑप्शन आपका बी सही है। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? गुंडा इनकी फेमस कहानी है प्रसाद की, इंद्रजाल में, आकाशदीप में, प्रतिध्वनि में, आंधी में। तो ये इंद्रजाल में ही है। प्रसाद की कहानी गुंडा में इतिहास के किस युग का चित्रण है? सल्तनत युग का, मुगल शासकों का युग, विक्टोरिया का युग, ईस्ट इंडिया कंपनी का युग। ये डी ऑप्शन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समय है उसी का चित्रण उसमें है। दुलाई वाली है, ढुलाई वाली नहीं है, ये है दुलाई वाली, ये मिसप्रिंट है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण। दुलाई वाली कहानी है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? बहुत ही फेमस है, पूछा गया प्रश्न है, पूछा भी जाएगा आपसे। नासिरा शर्मा, क्षमा कौल, ममता कालिया। तो नासिरा शर्मा है ए ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है? चंद्रकिरण सोनरेखा, बंग महिला, हेमवती देवी, चंद्रमुखी ओझा। तो कौन है साथियों? ये बंग महिला। आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना? बहुत पूछा जाता है 11 वर्ष का समय कहानी किसका है? तो आचार्य शुक्ल का है। किस विधा का है? तो कहानी है, ठीक है। करें सिर्फ 3 कहानी लिखकर, मात्र और मात्र कितनी? 3 कहानी लिखकर कथा साहित्य में अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार का नाम क्या है? इलाचंद जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञे इनमें से कोई नहीं। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? बेचन शर्मा होगी, पांडे बेचन शर्मा होगी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये गुलेरी ही है, ठीक है। आचार्य शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? इंदुमती को, 11 वर्ष का समय को, दुलाई वाली को, गुलबहार को। तो ये इंदुमती को मानते हैं। किसको मानते हैं? इंदुमती को मानते हैं। किसको मानते हैं? इंदुमती को। 11 वर्ष का समय इन्हीं का है। निम्न में से कौन गुलेरी की कृति नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय उसने कहा था। ये 11 वर्ष का समय अभी अभी आप देखना शुक्ल का है, तो ये इनका नहीं है। बाकी बुद्धू कांटा भी फेमस है, सुखमय जीवन और उसने कहा था तो फेमस ही है। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला। ये महेंद्र भल्ला है। हरिविंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्री पुष्पा की, उषा प्रियंवदा की, मृदुला गर्ग की, मन्नू भंडारी की। किसकी है? तो मृदुला गर्ग की है। सफेद कौआ कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत हैं, रमेश बत्रा है, मृदुला गर्ग है, सुरेंद्र तिवारी है। तो ये ए ऑप्शन जो आपका था, ये ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन संख्या ए यानी मंजुल भगत, ये सफेद कौआ के लेखक हैं। फेमस हैं, पूछा जाता है मंजुल भगत को। सफेद कौआ के लिए नहीं फेमस है, मंजुल भगत फेमस है, तो लगातार पूछे जाते हैं, प्रश्न के ऑप्शन में ही रहती हैं। हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु युग, एक छूट गया क्या स्लाइड? हाँ, एक छूट गया है शायद। हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। एक प्रश्न छूट रहा है नीचे, एक प्रश्न छूट रहा साथियों कोई। निम्न में से कौन कथाकार, हाँ ये देखिए, सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। काव्य है, कहानी है, नाटक है, काव्य है। तो ये कहानी है, ठीक है। निम्न में से कौन कथाकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन कथाकार नहीं है? ए ऑप्शन है कृष्णा सोबती, बी ऑप्शन ममता कालिया, सी निर्मला जैन, डी होना चाहिए, ई नहीं डी मृणाल पांडे। ये जो सी ऑप्शन है ना, निर्मला जैन, ये कथाकार नहीं है, ये हैं आलोचक। क्या हैं? आलोचक हैं। क्या हैं? आलोचक हैं। ये आपका ये सही है। इस प्रश्न का उत्तर सी। हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद से, नई कहानी से। ये 4 ऑप्शन है, आपका ऑप्शन संख्या बी आपका सही है, द्विवेदी युग से माना जाता है, ठीक है। हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह कौन है? कहानी नहीं, कहानी संग्रह पूछ रहा साथियों,
कहानी संग्रह। इंदुमती 11 वर्ष का समय, छाया, इनमें से कोई नहीं। तो ये इंदुमती जो है ये प्रथम कहानी है, 11 वर्ष का समय शुक्ल जी की कहानी। छाया जो है ना ये प्रसाद की कहानी संग्रह है। क्या है? प्रसाद का कहानी संग्रह है। और इसी को हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह भी कहा जाता है साथियों। तो ये आपके रहे आज हिंदी कहानी से महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। भाग 2 में 25 हमने पहले भी देख लिया था, तो टोटल हो गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। किससे हो गए? कहानी से। तो इस कहानी के अगर ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपने कर लिए, ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपने कर लिए, तो आपके जो लगभग 4 से 5 या 7 कभी कभी 8 प्रश्न तक आते हैं, उसमें से गलत होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। साथियों ये रहे आपके कहानी। अब मिलेंगे किसी और एक नई विधा के साथ आप सबके बीच में बहुत जल्द। आज एक सूचना है कि यूपी टेट का जो हिंदी का 30 प्रश्न का है, मैं लगातार बता रहा हूं 30 प्रश्न आते हैं हिंदी के, वो आपको बहुत जल्द यानी 20 तारीख के बाद आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। उसकी पूरी की पूरी आपको हिंदी व्याकरण की क्लास देंगे और उसमें प्रैक्टिस सेट भी देंगे, वो आपको मिल जाएगा, निःशुल्क मिलेगा। आपको करना सिर्फ और सिर्फ इतना, हमारे चैनल से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, उन तमाम साथियों तक इसे भेजना है जो यूपी टेट की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ताकि उनका जो है इसमें से लाभ हो सके। और एक स्तरीय क्लास देंगे, एक स्तरीय जो है आपको उस पर प्रैक्टिस सेट देंगे निःशुल्क के नाम पर। जो है आप सब देख ही रहे होंगे अभ्यास प्रश्न पत्र निःशुल्क मिलता है, लेकिन कहीं से इसके मूल्यांकन आप करेंगे तो आपकी इसके स्तर में कोई कमी आपको देखने को शायद नहीं मिलेगी। यदि आपको लगता है कहीं से कुछ कंप्रोमाइज दिखता है तो आप जरूर कमेंट करके आप हमें बताएं। इसी प्रकार से यूपी टेट का भी होगा, तो उन सभी साथियों तक आप इसे पहुंचाइए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।